नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 30 एमसीक्यूज क्लास 9th मैथ्स के लेके आए हैं और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर के होंगे जो कि गणित प्रकाश का 4th चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो इनमें से एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, देखिए अगर वेरिएबल आ जाएगा तो ये आइडेंटिटी नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। ये मतलब ये कांस्टेंट टर्म अगर आ जाएगा तो ये आइडेंटिटी नहीं रह जाती है। केवल वेरिएबल होने चाहिए आइडेंटिटी में, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर बच्चे क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर सोचेंगे। देखिए अगर ये लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, तभी आइडेंटिटी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ नंबर डाल दिया है, कांस्टेंट वैल्यू डाल दी, इसलिए अभी आइडेंटिटी नहीं रह जाती है। ये आइडेंटिटी का एप्लीकेशन हो गया। अब एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया अभी हमने आपको, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब यहाँ पे ये जो है वो माइनस में आ जाता टू ए बी वाला टर्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस टू वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू इंटू 5x इंटू टू वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 टू जा 20xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20xy, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यूजिंग आइडेंटिटी 43 का स्क्वायर इक्वल, सब देखिए कैसे निकालेंगे आइडेंटिटी यूज करके, इसको ऐसे निकालेंगे 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 9 हो गया प्लस 80, 8 थ्री जा 24, 240 हो जाएगा। तो 240 और इसमें ऐड कर देंगे तो 1840 हो गया प्लस 9, तो आंसर क्या आ गया 1849 आ गया। तो इसलिए जो आंसर सही है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मान लिया बड़े में आता है क्वेश्चन तो भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। a इज इक्वल टू माइनस टू, अब आपको a की वैल्यू दे दी गई है माइनस टू है और b की वैल्यू क्या दे दी गई है, b की वैल्यू आपको दी है माइनस थ्री। अब आपसे पूछा गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा माइनस टू और b में माइनस थ्री रख दिए तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू माइनस थ्री। अब सीधे सीधे चाहे तो आप कर लीजिए, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव आएगा, तो माइनस फाइव का होल स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा, इसको अगर मान लीजिए फॉर्मूले से करना होता तो कैसे करते, तो इसको ऐसे करते कि इसको लिखते माइनस पहले कॉमन ले लेते, और क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर कॉमन आ जाता। ठीक है, और क्या बन जाता टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन जाता। माइनस का स्क्वायर जो है पॉजिटिव वैल्यू दे देगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर निकाल लीजिए 25 आ जाएगा, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। Which term divides decides whether a plus b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है, पूछा गया है कि ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी, तो कौन सा ऐसा टर्म है जो डिफाइन करेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इसमें भी आता है तो यहाँ पे भी आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आता है ना, तो टू ए बी डिसाइड करेगा कि ये वाला टर्म जो है ये इस वाले टर्म से, इस वाले मतलब एक्सप्रेशन से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो टू ए बी डिसाइड करेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कहा गया इफ ए बी इज ग्रेटर देन जीरो देन। अब देखिए ए बी की वैल्यू दी गई है ग्रेटर देन जीरो है, मतलब वो निगेटिव ना होके पॉजिटिव वैल्यू है। तो पूछा गया है तो क्या होगा इनमें से सही, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा, ठीक है, ये पहला वाला अगर देखा जाए तो ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ये छोटा ही होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और क्योंकि ए बी ग्रेटर देन वन था इसका मतलब ये वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी।
तो इसका मतलब इस वाले टर्म में जो वैल्यू आएगी वो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी इसकी वजह से, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला टर्म छोटा होगा और ये वाला टर्म बड़ा होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा होता कि ए बी इज लेस देन जीरो, तो इसका मतलब वो निगेटिव हो जाता, निगेटिव हो जाता तो यहाँ माइनस का साइन लग जाता इस जगह पे, और अगर माइनस का साइन लग जाता तो आपको पता है ये वैल्यू क्या हो जाती, ये वाला आंसर आया था, ए ऑप्शन आंसर आया था, क्योंकि ये वैल्यू जो थी ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर की, ठीक है, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती वो माइनस में देखने को मिलती। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं इसको। ए बी इज लेस देन जीरो देन, अब देखिए वही पूछ लिया गया, अगर ए बी लेस देन जीरो होगा तब इस केस में क्या होने वाला है, तो वही बताया भी हमने आपको, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि माइनस टू ए बी आ जाएगा ना इसमें, माइनस मतलब वो घट रहा है इसमें से, तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो राइट हैंड साइड पे भी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस टू ए बी भी आ गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी हो गई। व्हेन विल ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कब इसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है इसका फॉर्मूला जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है। ठीक है, और पूछा गया है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल कब होगा, तो इसको ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे काट दिए, तो टू ए बी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, तो ए बी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जब ए बी की वैल्यू जीरो होगी तब ये एग्जिस्ट करेगा। द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, देखिए यहाँ पर वन है कोफिशिएंट, यहाँ पर फोर है कांस्टेंट टर्म, तो फोर का कुछ ऐसा हम लोग को एलसीएम लेना है कि फैक्टर लेना है कि फोर एक्स आ जाए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। ठीक, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए x, तो हो जाएगा x प्लस टू, यहाँ कॉमन ले लीजिए टू, यहाँ आ जाएगा x प्लस टू। ठीक, तो क्या आ गया, x प्लस टू दो बार आ रहा है ना, तो x प्लस टू और फिर से x प्लस टू, तो ये आ गया x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, अब देखिए इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म बतानी है, तो इधर 36 है इधर 1 है, 36 का कुछ ऐसा एलसीएम लेना है कि 12 फैक्टर में आ जाए, तो 36 का अगर फैक्टर देखा जाए तो क्या क्या होता है, तो 12 थ्री जा 36 होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद 9 फोर जा 39, 39 फोर 36, 9 और 4 आता है, तो ये तो 13 बना देगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, तब क्या देखा जाए, तो एक और चेक कर सकते हैं, 6 और 6 देख सकते हैं, 6 यहाँ पे ले लीजिए, 6 यहाँ ले लीजिए, तो 6 इसको ऐसे लिखा जा सकता है 36 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 6 एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 6 एक्स प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 6 एक्स प्लस 1। तो फैक्टर क्या आ गया, 6 एक्स प्लस 1 दो बार देखिए रिपीट हो रहा है, तो 6 एक्स प्लस 1 6 एक्स प्लस 1 मतलब 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 50p² प्लस 60p³ प्लस 18q² कैन बी रिटन एज, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताना है। तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए पूरे में अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा 25p² प्लस 30p³ प्लस 9q², ये आ जाएगा। 2 कॉमन लिए रहने दीजिए, इसको देखिए क्या इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5p का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30p³ ऐसे ही एज इट इज लिखे रहने दिए, 2ab बन जाएगा ये, प्लस 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5p आ रहा है, मतलब a की वैल्यू 5p है, b की वैल्यू 3q है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 ब्रैकेट में 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द आइडेंटिटी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग बी विद माइनस बी इन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल से काम करना है, बी की जगह ये जो प्लस बी है उसके माइनस बी पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि स्क्वायर में अपने आप से निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 29 स्क्वायर इज 29 के स्क्वायर की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग फॉर्मूले से, तो इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
वैल्यू तो आप सीधे सीधे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर मतलब 900 प्लस 2a माइनस 2a भी होता है तो माइनस 2 इंटू 30 इंटू 1, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 901 हो गया। और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो ये 839, 60 और 901, तो 841 आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा इसमें, 841 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 14th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, 841 है, इज इक्वल टू 841। द मिडिल टर्म इन ए, देखिए सिंपल सी बात है, मिडिल टर्म क्या होगा, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मिडिल टर्म हमेशा ये होता है, तो माइनस 2ab जो होगा मिडिल टर्म होगा, प्लस वाला होता तो प्लस 2ab मिडिल टर्म हो जाता। विच एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 का ऐसा करना है, परफेक्ट स्क्वायर देखिए यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, एक्स। तो देखिए हो जाएगा 2 3 6x, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। The sum of smallest and largest squares of three consecutive numbers minus twice the middle square is always। तो देखिए यहाँ पर पहली बात जो बात करी गई, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करी गई। जब भी थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे जाएं तो आप पहला मान लीजिए n, ठीक है। पहला n माइनस वन मान लीजिए, दूसरा n मान लीजिए और तीसरा n प्लस वन मान लीजिए। अब कहा गया तीनों का सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्क्वायर्स ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो किसका किसका स्क्वायर ऐड करना है हमको, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा था, स्मॉलेस्ट है n माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस लार्जेस्ट को भी ऐड करना है तो n प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक। माइनस ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर इज ऑलवेज, अब इसमें क्या माइनस कर देना है, इसमें माइनस कर देना है ट्वाइस, ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर। अब ट्वाइस माइनस ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर, मिडिल में ये है तो इसका स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए निकाल के देखते हैं, तो n स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर प्लस वन माइनस प्लस 2n हो जाएगा, माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा तो माइनस 2n प्लस 2n कट जाएगा, ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2n स्क्वायर में 2n स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 प्लस वन बचा, 1 प्लस वन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था। n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस n प्लस वन का होल स्क्वायर सिंप्लीफाइज टू, क्या बन जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो n स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n हो गया, प्लस n स्क्वायर प्लस वन प्लस 2n हो गया, ये 2n ये 2n कट गया, तो आंसर क्या आया, 2n स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो सीधे सीधे आप लिख दीजिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन जो है 3 का करना है, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, अब देखिए यहाँ से आपसे एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछा गया है क्या होगा, तो आप चाहें तो पूरा एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो तीनों में एक ही रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला जो है वो तो तीनों में सेम ही रहेगा, ठीक। चेंज केवल आगे होगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सा करिए, तो प्लस कर सकते हैं 2 इंटू थ्री एक्स इंटू 2y कर लीजिए। अब आपसे एक्स वाई का ही पूछा गया था तो एक्स वाई यहीं पे मिल जाएगा, तो 2 3 जा 6 2 जा 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20th का अगर आप आंसर देखेंगे तो 12 होगा या माइनस टू, क्योंकि देखिए माइनस टू आई ना यहाँ पे, ये माइनस टू आई है, ये थोड़ा सा गलत हो गया देखिए, क्योंकि माइनस टू आई था तो यहाँ पे टू आई ना रख के हम क्या रखेंगे, माइनस टू आई रखेंगे। तो ये हो, अब यहीं से आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, तो प्लस 2 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टू वाई इंटू 4z,
और प्लस 2 into 4z into 3x। अब यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या दिखाई पड़ रहा है, 2 3 जा 6, 2 जा 12, वो भी किस में, निगेटिव में। तो -12 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द वैल्यू ऑफ 119 का होल स्क्वायर, इसको कैसे कर सकते हैं, तो 119 का होल स्क्वायर आपको करना है तो आप सीधे सीधे 120 - 1 का होल स्क्वायर ही कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये 14161 आएगा, एक तरीका हम आपको बता ही चुके हैं, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। विच आइडेंटिटी इज एसोसिएटेड विद श्रीधराचार्य। अब श्रीधराचार्य से कौन सी आइडेंटिटी जो है वो एसोसिएटेड है बताना है। तो श्रीधराचार्य से एसोसिएटेड आइडेंटिटी है ऑप्शन नंबर सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या दे देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे देगा, और प्लस बी स्क्वायर क्या बना देगा, कट जाएगा, ए स्क्वायर इज बनाएगा। ठीक है, यूजिंग थ्री श्रीधराचार्य मेथड 55 स्क्वायर इक्वल्स। अब 55 का जो स्क्वायर है इसका ये किसके इक्वल हो जाएगा ये बताना है आपको। तो श्रीधराचार्य मेथड के हिसाब से देखिए यहाँ पे 55 का स्क्वायर निकालना है, तो 55 को आप क्या करिए, ये हमको फॉर्मूला पता है, तो ए की वैल्यू जो है हमको 55 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे आप समझिए। तो इसमें ए तो हमारा सीधे सीधे 55 हो जाएगा। ठीक है, और बी क्या ले सकते हैं, इसमें बी क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। आप बी चाहते तो कुछ भी ले सकते थे, लेकिन 5 अगर लेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 10 भी ले सकते थे, 15 भी ले सकते थे, जो आपका मन करे बी ले लीजिएगा, क्योंकि मेनली ए ही निकालना है हम लोग को। तो देखिए हमारा ये एक्सप्रेशन क्या कहता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन कहता है ना। अब देखिए ए प्लस बी करेंगे तो ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ए माइनस बी करेंगे तो 55 माइनस 5 हो जाएगा 50, प्लस बी स्क्वायर करेंगे, बी आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 6 5 30, तो 30 ये 3000 बन जाएगा, 3025 आ जाएगा। 3025 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द फैक्टराइजेशन, अब देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 into 3x into 4y स्क्वायर से लिख दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6, 4 जा 24, तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। फैक्टराइजेशन इसका करना है तो इसको भी देखिए कैसे लिखा जा सकता है, 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 5t का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 into 2s into 5t हो जाएगा। ये जो 20st है वो देखिए यहाँ पे लिख दिया, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो ये क्या बन गया, 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें भी। अब यहाँ पे भी वही सेम फैक्टराइजेशन करना है तो इसको क्या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 7x का होल स्क्वायर, और 4y स्क्वायर को लिख दीजिए 2y का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 into 7x into 2y, क्या बन जाएगा, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 into 4y into 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 4y into 3 into 2 कर दिया तो 2a भी हो गया, तो 4 2 जा 8, 3 जा 24 सही है। तो इसको लिखा जा सकता है 4y - 3 का होल स्क्वायर, 4y - 3 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ये, अब देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी दिया हुआ है तो इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो पहले x को इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, प्लस फिर 3 को इन दोनों मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 3x+12, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए यही पूछा गया इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, तो एलजेब्रा टाइल जो दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 में फैक्टर्स क्या होंगे बताना है आपको। तो ऊपर ही आप देख सकते हैं, ऊपर हमने फैक्टर्स बताए हैं, मतलब फैक्टर्स को ही सॉल्व किया था। तो इसमें ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, x+4 x+3 विल बी द
करेक्ट आंसर। क्या करना है, सिंपल इसको 3 और 4 में ब्रेक कर देना है, तो x+4 x+3 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो किसके लिए ट्रू होती है? वन वैल्यू ओनली बिल्कुल गलत, टू वैल्यूज ओनली गलत, सारी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए वो करेक्ट होती है, कोई भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होगी वो। तो इस तरीके से 30 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में बने हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।